जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे दशा माता की चौथी कथा। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। तब राजा ने पूछा कि प्रिय, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है और वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूँ तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज आए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का ठेका राजा का था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहाँ पहुँचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए थे। रानी ने कौतूहलवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो वह इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। इसके बाद उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, आपने इसमें क्या देखा और इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिन सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह कोई निर्वासित भिखारिन दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वहाँ पर वह लकड़ी ढूंढती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देव योग में उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उनसे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेगी। 9 दिन तक कथा कहा करेगी। तुम भी नित्य इसी जगह आया करो और कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रहकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ जा पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह भिखारिन रानी बड़े संकोच में पड़ गई कि अपने जीते जी मैं पर पुरुष को कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा।
राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पद्म चिन्ह दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे से पीड़ा है और मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरी के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि वह मेरी भाभी है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिन न्योती। धूमधाम से दशा माता की व उनके डोरे की पूजा की। गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के डोरे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। जय दशा माता की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल दिव्य भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।